हेलो लिब्रा, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 8 से लेकर के 14 ऑफ अप्रैल 2024 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी लिब्रा यानी कि तुला राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Eight of Wands, Knight of Wands, Death card, Ten of Pentacles, Strength card, Two of Cups, the Priestess energy. Okay, bottom of the deck is नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ। एरीज, लियो, सजिटेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर है टॉरस, स्कॉर्पियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, लियो, पाइसिस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आप किसी का वेट कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, एंड आपको लगता है कि ये पर्सन आपके पास आएंगे, माफ़ी मांगेंगे। बिल्कुल ऐसा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, बहुत सारा टाइम लेगा, एंड मैं ये सजेस्ट करूँगा आपको, आप इंतज़ार ना करें उनका। बेटर यही होगा आप अपने बाकी के काम करते रहें। ओके, सॉरी। सो नाइट ऑफ पेंटिकल से दे आर कमिंग, बट दे आर कमिंग वेरी स्लो। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ सोर्ड। देखिए, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको लगता है कि आपके हाथ बंधे हुए हैं एंड आप इस स्थिति में कुछ नहीं कर सकते और उनको ही आना होगा। दैट इज़ ओके कि उनको ही आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन आई वुड से कि अगर आप इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहें, अगर आप आपके एक्शन से चीज़ें जल्दी चेंज हो सकती हैं, देन यू मस्ट डू इट। ओके, एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप अपने आप को बेसिकली इस तरह से मान करके चल रहे हैं कि लाइक आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप एक्शन ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। ओके, बट आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। इट इज़ हार्ड टू डाइजेस्ट, बट हाँ डेफिनेटली ऐसा ही है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर लोग जो हैं अभी खुद से ही बेसिकली ये चीज़ सोच करके चल रहे हैं कि नहीं मैं क्यों करूं। ओके, इट इज़ लिटिल बिट हार्ड फॉर यू, बट हाँ, लेकिन मैं आपको बोलूं, अगर आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ करके अपने आप से इनिशिएटिव लेते हैं तो डेफिनेटली उसके परिणाम जल्दी आपको मिल सकते हैं अगर आप चाहें तो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 5 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 5 ऑफ कप्स से मुझे नज़र आ रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, और वो ये भी सोच रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ ख़राब कर दिया, एंड दे नो कि उनकी वजह से आपके और उनके बीच में काफ़ी सारी दूरियां हैं, काफ़ी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और काफ़ी सारा रिग्रेट है। ओके, सो ये सारी चीज़ें वो सोच रहे हैं, एंड दे डोंट नो कि हाउ टू करेक्ट इट नाउ। ओके, कैसे उस चीज़ को हील किया जाए। ओके, सो आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। दिस इज़ योर कार्ड। ओके, सो एम्प्रेस कार्ड, दैट मीन्स कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं। आपको ये अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं, एंड आई मीन आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। एम्प्रेस कार्ड से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। एंड देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि
वो बेसिकली आपसे डरते भी हैं। ओके, इट मीन्स कि उनको लगता है कि आप उनको माफ़ नहीं करेंगे। ओके, सो आपसे वो ग्रीन सिग्नल लेना चाहते हैं बेसिकली, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सो एम्प्रेस से हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस भी हो सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर जस्टिस कार्ड भी मौजूद है। अगेन आपका अपना कार्ड, जस्टिस कार्ड। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपके साथ जो भी गलत हुआ है, आपके साथ आप जो भी डिज़र्व करते थे, जो आपको अभी तक नहीं मिला है, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जस्टिस कार्ड यही चीज़ बता रहा है यहाँ पर। एंड आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में मुझे कहना चाहिए कि बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। एंड आप दोनों के बीच में शायद से अब मुझे पैचअप होता हुआ नज़र आ रहा है और रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, पहला कार्ड देख लेते हैं। सो पहला कार्ड है यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स। देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो डेफिनेटली आपको या तो कांटेक्ट कर चुके होंगे, या फिर कांटेक्ट करने वाले हैं। अभी खुद से नहीं आएंगे, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होगा। मे बी हो सकता है कि मैसेजेस के थ्रू हो, या फिर कॉल के थ्रू हो, वटेवर। लेकिन हाँ, कोई इनडायरेक्ट कांटेक्ट दिखाई दे रहा है मुझे, और ये बैक एंड फोर्थ है। दैट मीन्स कि आपकी तरफ से भी वहाँ पर जो है कांटेक्ट हो सकता है। सो पॉसिबिलिटी ये है कि आप दोनों में से कोई एक कांटेक्ट करने वाला है, और उसके बाद कन्वर्सेशन चलने वाली है आप दोनों के बीच में। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि इट विल क्रिएट ए स्पार्क बिटवीन यू टू। ओके, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों के बीच में फिर से वापस से एक फिजिकल अट्रैक्शन जनरेट होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे इस पर्सन की तरफ से। एंड ये पर्सन जो है फिर वापस से तेज़ी से आपके पास आ सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि दे आर वेरी पैशनेट टूवर्ड्स यू नाउ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपका कांटेक्ट होगा ना इनके साथ, उसके बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेट हो जाएंगे आपसे मिलने के लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर डेथ कार्ड भी मौजूद है। डेथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अब ये जो पर्सन है, मैं ये देख रहा हूँ कि जो इनकी ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ रिलेशनशिप रही है आपके साथ, एंड ये हमेशा ऑन एंड ऑफ ही रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो आपकी अब ये जो सिचुएशन है अब ये एंड होने को है। दैट मीन्स कि अब ये पर्सन सीरियस रिलेशनशिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। एंड डेथ कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि दिस रिलेशनशिप इज़ ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, सो अब एक नई शुरुआत आप दोनों के बीच में होने जा रही है। एंड यहाँ से अब नॉन सीरियस रिलेशनशिप से आप सीरियस रिलेशनशिप की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको प्रपोज करने की सोच रहे हैं फॉर मैरिज। ओके, मैरिज के लिए प्रपोजल आ सकता है इस पर्सन का ऐसा, और मे बी हो सकता है कि वो आपको अपने फैमिली से भी मिलाने की पेशकश आपसे कर दें जैसे ही आपकी कन्वर्सेशन होगी उसके बाद। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है, और आपको प्रपोजल देना चाहते हैं मैरिज का, और आपके साथ अपनी हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर कैप्रिकॉर्न उनके चार्ट में हो सकता है। स्ट्रेंथ कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी वैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनफिनिश्ड हैं, अनफिनिश्ड बिजनेस है अभी आप दोनों का, इन दोनों आप दोनों का बेसिकली। एंड आई सी दैट स्ट्रेंथ कार्ड से आपने काफ़ी सारी चीज़ें संजो करके रखी हैं ऐसी जो आप चाहते थे कि ये डिस्कस होनी चाहिए, लेकिन दिस पर्सन इज़ नॉट एट ऑल डिस्कसिंग एनीथिंग। ओके, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप सही समय का वेट कर रहे हैं। जब ऐसी कोई स्थिति आएगी तो आप उस समय पर अपनी इन बातों को रखेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। जो कि काफ़ी सारी ऐसी बातें थी जो जिनका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, जिनके कोई जवाब आपको कभी नहीं मिला। ओके, सो स्ट्रेंथ कार्ड से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी पेशेंटली बैठे हैं, लेकिन यू हैव सम इश्यूज टू डिस्कस ओके विद दिस पर्सन। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। फ़िलहाल मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन अपने प्यार का इजहार आपसे कर सकता है। मैं ये देख रहा हूँ कि ये पर्सन आपको
अपने डीप डाउन इमोशन शेयर करने वाले हैं, आंखों में आंखें डाल करके आपको बिलीव कराने वाले हैं कि दे ट्रूली लव यू। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ कप से। ओके, सो ये ट्रू लव है, म्यूचुअल लव है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपको अभी तक श्योर नहीं है कि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, तो इट इज़ ट्रू लव, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, और म्यूचुअल है आप दोनों की फीलिंग्स। ओके, सो प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप ऑन द अदर हैंड अभी काफ़ी ज़्यादा शांत रहने वाले हैं। अभी आप इस पर्सन को देखना चाहते हैं कि हाउ दे विल रिएक्ट इन फ्यूचर, एंड अभी आप किसी भी पागलपन में नहीं आना चाहते बेसिकली। जैसे कि आपने पास्ट में गलतियाँ की हैं, उस तरह की गलती अब दोबारा आप दोहराना नहीं चाहते हैं, तो आप अभी शांत हैं। अभी आप कोई कमिटमेंट इस पर्सन को नहीं दे रहे हैं। अभी आप इंट्यूटिवली देखना चाहते हैं कि ये पर्सन कहाँ तक जा सकते हैं और क्या करने वाले हैं, इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वो चीज़ आपको इंट्यूशन के थ्रू आपको पता चल जाने वाली है। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं क्या रहेगा आपका आउटकम। थ्री ऑफ कप्स। ओके, सो आउटकम में आपके लिए रिकन्सिलेशन है, एंड रिकन्सिलेशन के साथ साथ एक बातचीत भी है मुझे दिखाई दे रही है। सो ये पर्सन आपको जो है बाहर जाने के लिए बोल सकता है कि लाइक बाहर ले जाने के लिए बोल सकता है, लाइक फॉर कॉफ़ी और किसी डिनर के लिए, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ कप से। एस ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग, यानी कि आपको सारी चीज़ें सच्चाई से बताना चाहते हैं, क्लैरिटी रखना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो बेसिकली एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ट्रुथफुल न्यू बिगनिंग। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स का मैसेज क्या है। एक्सट्रीम। देखिए, आप ये समझ करके चलिए कि ये जो रिलेशनशिप है आप दोनों के बीच में, ये काफ़ी एक्सट्रीम है। आई मीन आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आगे कोई प्रॉब्लम हो, तो आई वुड से कि अपने आप को कंट्रोल करके चलें, एंड कोई भी ऐसा कदम ना उठाएं जिसको बाद में आप रिग्रेट करें। ओके, सो बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट योर एक्शंस। ओके, सो फेथ रखिए, चीज़ें सही होंगी, लेकिन दैट डजंट मीन कि एकदम से सब चीज़ें सही हो गई हैं तो लेट्स गेट बैक टुगेदर, ऐसा नहीं। बी वेरी वेरी फेथफुल कि हाँ चीज़ें सही होंगी, लेकिन इट विल टेक टाइम। ओके, सो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत ही सब कुछ सही हो जाएगी और तुरंत ही आप लोग एक दूसरे से शादी कर लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, सो फेथ रखिए, चीज़ें धीरे धीरे चेंज होंगी, और आपका रिलेशनशिप क्योंकि एक्सट्रीम है, सो इसलिए भी केयरफुल रहने के लिए आपको कहा जा रहा है। ओके, सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। लिब्रा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।